अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुश आमदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए क्या बना रहे हैं। आज पैराडाइज़ किचन में आपके लिए झटपट बनने वाली मटन कढ़ाई बना रहे हैं। मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने जो है मटन जो लिया है आप तकरीबन 3 पाव के करीब है। मैंने वो लिया है हड्डी के, इसमें हड्डी मिक्स है, आप हड्डी के बगैर भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये हो गया। अब मैंने क्या किया है, मैंने 1 अदद बड़ा प्याज जो है वो काट लिया है। इसके अलावा मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं, बड़े वाले नॉर्मल वाले। तो हरी मिर्चें हैं, अपने आप जितनी पसंद करते हैं। 1 अदद लेमन है। मैंने इसमें थोड़ा सा, ये देखें, आपने देखा होगा चर्बी वाला गोश्त यूज़ किया है, क्योंकि मैं इसमें ऑयल जो है वो ऐड नहीं करूँगी। मैं इसमें ये बटर ऐड करूँगी। हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो बटर ऐड करेंगे। इसके अलावा मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मेरे पास जो है वो 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून ही मेरे पास पिसा हुआ धनिया, और 1 टेबल स्पून मेरे पास जो है वो ज़ीरा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना मटर और प्याज जो है इसको डाल के, तो हम पानी ऐड करते हैं इसमें। हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, आप चाहें तो प्रेशर कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं अपने गोश्त और प्याज को प्रेशर कुकर में डाल के कुक करती हूँ 95%। जब मेरा ये गोश्त कुक हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको उतारूँगी और आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट मुझे इसमें क्या करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट दिया था, तो मेरा जो है वो तकरीबन 95% जो गोश्त है वो डन है। मैं क्या करूँगी, ये देखिए, मैं जो टमाटोज़ लिए थे छिले नहीं हैं, छिले बगैर मैं इनको बस ऊपर से इतना सा कट किया है। मैं ये ऐसे ही इसमें डाल के टमाटोज़ जो हैं मैं इसको ढक दूँगी। इतनी देर ढक दूँगी जितनी देर के मेरे टमाटोज़ जो हैं वो नरम हो जाएँ, पक जाएँ, और जो मेरा गोश्त है वो भी अच्छी तरह से जो है वो गल जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए, जब हमने इसको 10 मिनट और जो था वो रखा था, ये देखिए टमाटर के जो छिलके हैं वो खुद ही से अलहदा हो रहे हैं। हम इसको जो है वो उतार लेंगे। ये देखिए टमाटर के छिलके उतर गए। जब ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत एहतियात से, हाथ जल ना जाए। ये देखिए, ये छिलके हमने उतार लिए हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ जो हमने आपको दो चीज़ें मिस की थी। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, वो हम अब डाल रहे हैं, वो हम आपको बताया भी नहीं था हमने आपको। और हमने दही भी आपको जो था इसमें ऐड करेंगे, वो भी आपको नहीं बताया था। हम अब क्या करेंगे, ये देखिए गोश्त इतना अच्छा गल चुका है। हम इसको हाई फ्लेम पे जो है वो रखेंगे। हम हल्दी, सुरख मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें और नमक इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ में ही मेरे पास जो साबुत धनिया था कुटा हुआ, सॉरी साबुत नहीं, मेरे पास पिसा हुआ धनिया था, काली मिर्चें थी और ज़ीरा था पिसा हुआ, वो ऐड कर देंगे। फटाफट से झटपट से बनने वाली ये कढ़ाई है, मटन कढ़ाई बहुत मज़े की बनने वाली है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है। मैं इसमें ये जो मेरा होममेड बटर है मैं वही ऐड करूँगी। इसमें जो ऑयल भी आपको नज़र आएगा वो इसका अपना चर्बी का ऑयल होगा। ये हमारी चर्बी का ही ऑयल है, और इसके अलावा हमने जो है वो बटर डाला है इसमें, मेरा होममेड बटर है। अच्छी सी लुक आने वाली है इसको भूनते साथ ही। झटपट बनने वाली हमारी मटन कढ़ाई है, मज़ेदार सी। मैं साथ ही इसमें जो है वो ये 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास योगर्ट है, ये मैंने आपको नहीं बताया था। अदरक लहसुन और योगर्ट ये हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही मैं इसमें जो है थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें जो थी वो कट की हैं वो ऐड करूँगी। फटाफट से झटपट से बस अब हम इसको हम इसकी बुनाई करेंगे, जब तक कि इसका जो अच्छी तरह से पानी ड्राई नहीं होता, ऑयल जो है वो साइडों से ऊपर नहीं आता, तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे। वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी बनने वाली है।
ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसको 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे कुक किया है। बुनाई, किसी भी गोश्त को बनाने में उसकी बुनाई बहुत काउंट होती है। मैंने इसको अच्छी तरह से भूना है। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी, 1 लेमन जूस ऐड करूँगी। अपने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं। मज़ेदार सा हमारा गोश्त बस रेडी है। ये झटपट से बनने वाला है, इसीलिए हमने इसका नाम भी झटपट मटन कढ़ाई रखा है। हम इसमें 2 से 3 अदद साबुत हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। और हम अब क्या करेंगे, ये देखें फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा सा पानी, अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसको इतना ही ऐसे ही एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो आप पानी ऐड मत करिएगा। मैं लिटिल बिट मैंने पानी ऐड किया है। गरम मसाला, और इसको मैं 5 मिनट के लिए जो है वो दम पे छोड़ रही हूँ, लो फ्लेम पे। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद देखिए, हमने इसको जो है वो लो फ्लेम पे रखा था। 5 मिनट के बाद लो फ्लेम से हमने इसको उतारा और ये देखिए हमारी चटपट सी मटन कढ़ाई जो मज़ेदार सी वो तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।